वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन का मुंह बंद कर दिया, राज खोल दिया, बता दिया आलमी सतह पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स जमा होने पर मुल्क में तेल और बिजली की कीमतें कम की। लोग मजीद टैक्स दें, अवाम पर बोझ मजीद कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनका वादा है पैसा कहीं और नहीं जाएगा, अवाम पर ही लगेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिला सूद कर्जों की तकरीब से खिताब में इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का ऐलान भी किया। इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। हुकूमत IMF को खुश करने के लिए आवाम को और आवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दे रही है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम, कहा काली कमाई करने वालों पर कर्म, मीडिया और आवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। डूबती सियासत बचाने के लिए माशी, कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का ₹2.90 फी यूनिट इजाफा नाम निहाद रिलीफ वापस लेने के मुतरादिफ है। हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न लें। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं पिलपिला सा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद, कहा बिलावल सिर्फ अंदरूनी सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से हवा निकल गई है। काफ लीग ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया, ऑपोजिशन के पास नंबर नहीं, फरेब और धोखा दे रहे हैं। हम पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दें। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च सांगड़ पहुँच गया। अब दो ही चीजें हैं, या तो गरीब को बचाएं या इमरान खान को। अदम एतमाद की तहरीक जरूर आएगी, सईद गनी का दावा। कहा बिलावल ने अवाम के बाद अपनी लड़ाई पार्लियामेंट तक ले जाने का ऐलान कर रखा है। शरी रहमान बोली, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आवाज़ पर अवाम मुतहरिक है। पंजाब में रोकने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी के जियाले हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अवामी मार्च का पंजाब में जोश और जज्बा दुगना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च घोटकी पहुँच गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दिया। PDM से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी। वज़ीर आज़म और चौधरी बिरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ। अदम एतमाद का जिक्र ना तो इमरान खान ने किया ना ही चौधरी बिरादरान ने। वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात से कहा कि कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने पूछा, कौन से लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिनको आपकी याद 14 साल बाद आई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर आज़म ने चौधरी बिरादरान को यकीन दहानी करवाई कि आप मुझसे और मैं आपसे जुदा नहीं हूँ।
वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोज़ाना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। खाफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा, कहा अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का इख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। सात मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ऐसी स्कीम में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। काफ लीग को फैसला करना है वो इक्तदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ। अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग के साथ अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा नून लीगी रहनुमा का नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खानदान को जवाब देना पड़ेगा। शौकत खानम के ऊपर लिखा कि शौकत खानम का जो पैसा है वो तहरीक इंसाफ को जा रहा है। इतनी भी जहमत नहीं की कि कम से कम शौकत खानम से पूछ तो लेते। शौकत खानम इंग्लैंड में जिधर रजिस्टर्ड चैरिटी है और अमेरिका में उधर केस करने जा रही है। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद हैं और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूंगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में दी न्यूज़ के रिपोर्टर फ़खर दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमरीका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि यह खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुतालिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी हुकूमत को शादी के लिए कम अज कम उम्र का तयन करने के लिए विफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून साजी की हिदायत। 16 साल लड़की से शादी के केस में 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक शादी के लिए बलूगत के साथ समझ बूझ से फैसला करने की सलाहियत की उम्र तक पहुंचना भी लाजिम है। पंजाब में खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करना होगा। विफाकी शरीयत अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। विफाकी शरीयत अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। विफाकी शरीयत अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर खरसून पर कंट्रोल का दावा। यूक्रेनी फोर्सेस की तरदीद। दूसरे अहम तरीन शहर खार्कीव में रूसी पैराट्रूपर्स के उतरने के बाद यूक्रेनी फोर्सेस से शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर रूसी हमले। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। यूक्रेनी सदर का अब तक 6000 रूसी फौजियों के मारे जाने का दावा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस फ़ज़ाई हमलों और बमों के बगैर यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। प्राइवेट बसेस बुक करने की कोशिश मत करें क्योंकि वो आपको बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर फेंक देंगी। इंटरनेशनल बसेस की सर्विसेज को यूज़ करें। यूरो लाइन है, फ्लिक्स बस है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपनी टिकट्स बुक करें जो आपको पोलैंड का और यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में एंटर करवा देंगी। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत भी पहुंच गई। जियो न्यूज़ पाकिस्तान का पहला चैनल है जिसकी टीम कवरेज के लिए जंगज़दा यूक्रेन की दारुल हुकूमत पहुंची है। दूसरी जानिब 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करवाई। दीगर ने राब्ता नहीं किया, खुद वार्सा रवाना हो गए।
हंगरी में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद एजाज की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। कहा, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, झूठी उम्मीद, खौफ या उलझन की वजह से ताखीर ना करें। सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन APNS CPNE एमेंड की तरफ से मुश्तरका तौर पर दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फेक न्यूज़ की रोकथाम के नाम पर पैका ऑर्डिनेंस दर हकीकत अवामी ओहदे पर फाइज शख्सियात, हुक्काम और इदारों से मुतल्लिक बहस और बयानात का रास्ता रोक देगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिये में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकीला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकीला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा, मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। सोराब कोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम इमरान उर्फ कुरकुरे का 200 से ज्यादा वारदातों का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि ज्यादा वारदातें कराची के पौंछ इलाकों में की। घरों में डकैतियों के लिए सफ़ेद कार जाली नंबर प्लेटें लगाकर इस्तेमाल करते थे। 4 से 5 साथी साथ होते थे। एक डकैती में 5 से 7 लाख रुपए गैंग के हर रुकन को मिलते थे। मुलजिम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शहरियत के कार्ड्स, गाड़ी, जाली नंबर प्लेटें और अहम दस्तावेजात बरामद। मुलजिम को चंद रोज़ कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वजारत दाखिला ने भारत में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी लड़की समीरा से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी है। जून 2018 में वजारत दाखिला को समीरा की शहरियत की तस्दीक का कहा गया था। 4.25 साल तक वजारत दाखिला खामोश रही। ये मुजरिमाना गफलत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके गफलत बरतने पर मुतल्लिका एहलकारों का मुहासबा होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने 17 फरवरी को मामला दोबारा सेनेट में उठाया तो चंद घंटों में समीरा को शहरियत का सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को रात यूक्रेन के परचम के रंग की रोशनियों से रंग दिया गया। मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन। खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी में बलोच सकाफत का कोई सानी नहीं। गवादर में बलोच सकाफत के दिन की मुनासबत से तकरीब में रिवायती रक्स, बलोच सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नेथन लियोन का कहना है कि 24 साल बाद पाकिस्तान आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। 2019 के बाद गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट खेलना चैलेंजिंग होगा। उम्मीद है तीनों टेस्ट कांटेदार होंगे। पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। शायरी का मुनफरिद अंदाज। कलाम आज भी यादगार। मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। जियो टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की नई बहार। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल बदजात देखिए आज से हर बुधवार जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर।